गुरु घोड़े लगना इसे कहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आईपीएल भी यहाँ पर मसला हुआ, पीएसएल भी मसला हुआ, मसला सभी को हुआ, लेकिन पीएसएल के घोड़े लग गए। क्योंकि वो देखो उसकी सबसे बड़ा रीजन है, रीजन क्या है कि आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम डालने के भाई हमारे पास वैकेंसीज खाली है, जिसको नौकरी चाहिए आज। एक नहीं, दो नहीं, तीन प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर जा चुके हैं भाई साहब। जी हाँ, पहले कॉर्बिन बोश निकल गया, फिर मिचेल ओवन और अब कुशाल मेंडिस। जो बड़ी खबर है वो है केन विलियमसन और टिम सैफर्ड जो हैं कराची किंग्स के, इन दोनों प्लेयर्स की भी पाकिस्तान सुपर लीग में वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन जो कुशाल मेंडिस है ना, वो धोखा देगी। अभी भी कोशिशें चल रही हैं फ्रेंचाइजीज की, अभी भी पूरी की पूरी कोशिश चल रही है किसी तरीके से प्लेयर्स को और मना लिया जाए। जो फ्रेंचाइजीज क्योंकि धड़ाधड़ इस टाइम जो अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने अपने फोन लगा रही हैं और सब खिलाड़ियों से राब्ता कर रही हैं। तो ये भी खबर है कि 5 खिलाड़ी अभी तक मना कर चुके हैं। अभी फ्रेंचाइजीज ने वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हमारे पास नाम भी वो आ रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से फिन एलन है न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, और साउथ अफ्रीका के रायली रूसो और न्यूजीलैंड के काइल जिमिसन जो है ये पाकिस्तान सुपर लीग में वापस क्वेटा टीम को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीएसएल में ओवरसीज कैटेगरी के अंदर शायद बमुश्किल 12-14 क्रिकेटर जो हैं ओवरऑल सब में आ पाए। इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी कुशल मेंडिस की, गुजरात टाइटंस को उन्होंने क्या, उसने कैसे वेलकम किया हुआ है कि वो जा रहे हैं उधर। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। देखिए बात कुछ ऐसी है कि ईएसपीएन की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि कुशल मेंडिस वो पाकिस्तान में सेफ फील नहीं कर रहा, सिक्योरिटी का जिसको कहते हैं ना उसको था, इस वजह से उसने आईपीएल को प्रेफर किया। जॉस बटलर प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं है आईपीएल के, उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर उसको साइन अप किया जो कि प्लेऑफ खेलेगा। आईपीएल के प्लेऑफ से पहले पीएसएल खत्म हो जाएगी, पीएसएल वो खेल सकता था, लेकिन he preferred IPL over PSL. Why? Because पैसा है, because फेम है, because व्यूवरशिप ज्यादा है, वहां जाएंगे नाम बनाएंगे। मिचेल ओवन जो कि मिडिल ऑर्डर में भी खेल रहे थे, टॉप ऑर्डर में भी खेल रहे थे, ठीक है वो उतना कामयाब नहीं हो सके, लेकिन एक खतरनाक खिलाड़ी हैं। उनका दौरान पीएसएल ही आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर किंग्स पंजाब ने उन्हें साइन किया था। लेकिन मिचेल ओवन ने ये एग्रीमेंट किया था कि वो अपनी जो असाइनमेंट है पेशावर ज़ल्मी के साथ वो पूरी करेंगे, उसके बाद वो आईपीएल में पंजाब किंग्स को ज्वाइन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की वजह से चूंकि मैचेस रुके और इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था पेशावर ज़ल्मी के साथ वो उनका पूरा हो चुका था, तो इसलिए अब वो आईपीएल खेलने के लिए भारत जा रहे हैं, जो अभी तक हमें इतला मिली है। यानी कि वो पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसी दौरान चूँकि सेम डे पर पीएसएल भी शुरू हो रही है और आईपीएल भी शुरू हो रही है, तो वो जो यानी कि मिचेल ओवन पंजाब किंग्स को ज्वाइन करेंगे आईपीएल में। ये पेशावर ज़ल्मी के लिए किसी हद तक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि मिचेल ओवन ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो 3 से 4 ओवर्स भी क्रीज पर काम कर जाए तो मैच का 5-7 पर जाओ। और बंदे जो है वो यूं करके भागे भागे चले गए। और पीएसएल से प्लेयर्स, यार पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स उठकर जा रहे हैं डायरेक्टली आईपीएल के अंदर, जो कि पहले भी हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि यहां पर शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है, कौन इंडिया में खेलेगा कौन पाकिस्तान से खेलेगा, तो प्लेयर्स को चाहिए था कि वो अपनी टीम के साथ वफा करते। तो इसीलिए यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी ओवरसीज प्लेयर थे सबने बोला, लिटरली यही बोला भाई, हमें तो यही लग रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैंस के हमको चूतिया भूतिया बनाए कि नहीं जी देखिए ये इस तरह नहीं होता, ये उस तरह होता है, आपने जो किया है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं होता भाई। हमें पता है कि क्या रियलिटी है। आज एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट की है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि यहां से प्लेयर्स जो खेल रहे थे वो उठकर चले गए आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आखिर ऐसा क्यों किया आईपीएल ने? और आईपीएल ने उन्हीं प्लेयर्स को क्यों सिलेक्ट किया जो कि पीएसएल के अंदर खेल रहे थे? इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है 17 मई से, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि पीएसएल में से काफी सारे प्लेयर्स, ऑलमोस्ट 90% जो प्लेयर्स थे वो उठकर चले गए हैं पाकिस्तान से, और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में दोबारा आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत हो गई थी। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि यार जो इंडिया ने ड्रोन फेंका उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। भाई फर्क पड़ा है, और बहुत गंदा फर्क पड़ा है। ऐसा फर्क पड़ा है कि हमारी क्रिकेट की ऐसी की तैसी हो गई है। खुद सोचो कि पूरा का पूरा पीएसएल यहां पर बर्बाद हो गया, क्योंकि वैसे ही गिने चुने कुछ ओवरसीज प्लेयर थे पाकिस्तान के पास, कोई थोड़ी बहुत गिनती के 2-4 प्लेयर रह गए थे, लेकिन अब वो भी चले गए। और जो सबसे बड़ा नाम, सोचो पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बड़ा ओवरसीज नाम क्या था? कुशल मेंडिस।
कुशल मेंडिस को यहाँ पर आई थिंक गुजरात टाइटंस ने पिक किया है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के अंदर उनके शायद आई थिंक नॉट रॉन्ग कि भाई जॉस बटलर शायद अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनके अभी भी क्योंकि पिक्चर काफी हद तक क्लियर नहीं है कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो अपनी टीम्स को ज्वाइन कर रहे हैं और किन खिलाड़ियों की जानिब से अब तक कंफर्मेशन सामने आई है अपनी टीम्स को ज्वाइन करने के हवाले से। अभी तक जो मीडिया इतलात हैं उनके मुताबिक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का आना कदरे मुश्किल होगा। हमारे यहाँ तो वैसे भी कोई बहुत बड़े इतने नाम नहीं थे, और जो प्लेयर्स आए थे उनमें से भी काफी सारे एब्सेंट हो जाएंगे, जैसे टिम साइफर्ट भी नहीं आएंगे, केन विलियमसन को चांस ही नहीं मिल रहा था खेलने का, वो भी नहीं आएंगे। तो ये तो होगा, प्लेयर्स तो कम होंगे इसमें, और फ्रेंचाइज अपने तौर पे कोशिशें कर रही हैं कि जो रिप्लेसमेंट उनको अच्छी मिल जाए तो उनको लेकर आए, ताकि एक मुकाबले की जो फिजा है वो बरकरार है। लेकिन फर्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। यूसुफ, अब पीएसएल जो है वो दोबारा से शुरू हो रहा है, तो यकीनन टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला जो है उसका भी आगाज होगा या हो चुका है, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए इफ्जा, टिकट्स की इतनी ज़्यादा कोई डिमांड पहले भी हमने देखा कि नहीं थी, लोग अपना उन्होंने पहले से परचेज़ किए थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अनाउंस किया कि जो टिकट जिन लोगों ने पहले से खरीद रखे हैं बिल्कुल उसी तरतीब के मुताबिक वो दोबारा आकर उन्हीं डेट्स में ये अपना ये मैचेस दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा इतनी ज़्यादा कोई हुरबांग कोई चीज़ें ऐसी नहीं हो रही जिससे कोई मसाइल पैदा हों। और जो मुल्तान और एक मैच था उसको भी रिफ़ंड करने का ऐलान किया गया, जबकि एक जो क्वालिफायर होना था रावलपिंडी में उसको भी उन्होंने रिफंड करने का ऐलान किया। भाई साहब बात सिंपल सी है, जितना मर्जी पीएसएल जब जिसको प्लेयर बनाती है ना उस पीएसएल को छोड़ के भाग जाता है। ये बिटर रियलिटी है, इस रियलिटी के साथ हमें जीना पड़ना है, और जिसको कहते हैं ना कोई वजह नहीं है, ये रियल वजह है और ये होता हुआ नजर आ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अवेलेबिलिटी उनके सेफ्टी से नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी उनके टाइम टेबल से, जो कि उनका टाइम टेबल सही नहीं बन पा रहा, वरना वो भी अवेलेबल होते। लेकिन कुशल मेंडिस जो कि यहाँ पर खुशी खुशी एक तस्वीर डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी पोस्ट डालते हैं और वो कहते हैं कि गोइंग टू जॉइन द आईपीएल फाइनली बैक इन रियल क्रिकेट, यानी कि वो पाकिस्तान को एल पे चढ़ा रहा है। कुशल मेंडिस सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट को एल पे चढ़ा रहा है, पीएसएल को एल पे चढ़ा रहा है कि हमने पीएसएल की ऐसी की तैसी कर दी, वो तो एक मजाक था, अब हम जा रहे हैं रियल क्रिकेट में। तो भाई पीएसएल में क्या तुम यहाँ पर चोकू मोकू करने आए थे, क्या करने आए थे? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ही खेल रहा था कुशल मेंडिस, और बहुत बड़ा धचका है क्वेटा के लिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो क्वेटा पॉइंट टेबल में आई थिंक नंबर 1 के ऊपर है, और नंबर 1 पे बैठी टीम का अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर चला जाए, बिकॉज ये बात सभी जानते हैं कि कुशल मेंडिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और बात सिर्फ कुशल मेंडिस तक महदूद नहीं है, क्योंकि बात अगर देखी जाए तो वो अपने कॉर्बिन बॉश थे, वो भी हैं, मिच ओवेंस हैं। देखो पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, ये तो सभी को पता था, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है, जो यहाँ पर एक दूसरे से टक्करबाजी की जा रही है, और पीएसएल कह रहे हैं कि हमारी पीएसएल बहुत बेहतर है, आईपीएल कह रहे हैं कि चलो ठीक है बेहतर है तो तुम करके दिखा दो। इसीलिए यहाँ पर टक्करबाजी में सबसे ज्यादा एज जो है वो आईपीएल को हासिल है, बिकॉज पैसा, बाबू भैया जहां पैसा होगा वहां पर किसी का बाप भी नहीं बोल सकता, और यहाँ पर आईपीएल के पास है पैसा, आईपीएल के पास है ग्राउंड्स, आईपीएल के पास है अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी सुधारने की अपॉर्चुनिटी है। अब देखो एज अ पाकिस्तानी हमें शायद बुरा लग रहा होगा कि यार ये प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लेयर्स ने धोखा दे दिया, प्लेयर्स तो ऐसे होने वैसे होने वगैरह वगैरह जो भी बोलते, लेकिन मैं आपको सीरियस बताऊं, अगर आपको मौका मिलता कि आप अपना करियर बनाइए या फिर आप सिर्फ एक लीग देखिए, तो आप क्या करते? आप अपना करियर ही बनाते। तो यहां पर जितने प्लेयर्स बीएसएल को छोड़कर गए हैं, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठीक है, वो अपना करियर बनाने गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आईपीएल में परफॉर्म कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, और अगला कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल का 10 करोड़ का पक्का है। क्योंकि आप खुद सोचिए, छोटे से छोटा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों में बिकते हैं, करोड़ों में बिकते हैं आईपीएल में, और पाकिस्तानी सुपर लीग के अंदर जो है वो इतने महंगे प्लेयर्स नहीं बिकते। इसीलिए अगर कुशल मेंडिस गया है, या कॉर्बिन बॉश गया, या मिच ओवेंस गया है, या फिर मजीद भी कोई प्लेयर अगर चले जाते हैं, तो इसमें कोई इतना बुरा मनाने वाली बात मुझे नहीं। पाकिस्तान मीडिया में फिर से रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पीएसएल में कोई भी फॉरेनर क्रिकेटर आ नहीं रहे हैं, लेकिन आईपीएल में सभी आ रहे हैं। और एक बड़ी बात ये हो गई कि आईपीएल में अब यहाँ पर आईपीएल ने एक नया घोषणा घोषित कर दी है कि अब आईपीएल में कोई भी टीम कोई भी फॉरेनर प्लेयर को बाई कर सकता है, यानी खरीद सकता है इस सीज़न के लिए। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत ही चर्चा हो रही है, क्योंकि पीएसएल के बहुत सारे प्लेयर अब यहाँ पर आईपीएल में आने वाले हैं, और पीएसएल में तो कोई भी रिटर्न नहीं करने वाला। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से घबराए हुए है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मीडिया को यार पाकिस्तान के साथ ऐसा ही करना चाहिए? ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।